दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज लूट कांड के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम पलाश नाम के लड़के को देखते हैं जो कि कैमरा फिक्स कर रहा होता है और पलाश एक सीसीटीवी कैमरा लगाने वाली कंपनी में काम करता है। उसी कंपनी में एक पूजा नाम की लड़की भी काम करती थी जो कि पलाश की गर्लफ्रेंड थी। अब अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही पलाश अपने ऑफिस में आता है तब उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। दरअसल पलाश ने अपनी कंपनी से कई कैमरा चुरा कर बेच दिए थे जिससे उसने करीब 3.5 लाख रुपए कमा लिए थे। तब उसका बॉस उसे कहता है कि या तो 3 लाख रुपए वो उसे दे दे और कंपनी छोड़कर चला जाए, या फिर 3.5 लाख रुपए कंपनी में जमा करे और 6 महीने की जेल काटे। तब पलाश को मजबूरन 3 लाख रुपए बॉस को देने पड़ते हैं और उसे वो कंपनी छोड़नी पड़ती है। इसके बाद हम पलाश की बहन लतिका को देखते हैं जो अपने गांव की फुटबॉल टीम की कोच है। आज उसकी टीम का मैच होता है और उसकी टीम हारने वाली होती है कि तभी वो अपनी टीम में से एक प्लेयर को चेंज करके उसमें सोनू नाम के लड़के को भेजती है, जिसके बाद उसकी टीम जीत जाती है क्योंकि सोनू काफी अच्छा प्लेयर था और लतिका मैच जीतने से काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों पहले एक टीचर ने लतिका के साथ बदतमीजी की थी। तब लतिका ने उसके खिलाफ कंप्लेन करवा दी थी और अब वो टीचर बार बार लतिका को धमका रहा होता है कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले। वहीं लतिका ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन जिस टीचर के खिलाफ उसने कंप्लेन करी थी उसके स्कूल के ट्रस्टियों में काफी जान पहचान थी जो कि लतिका को स्कूल से लोन अप्रूव होने नहीं दे रहा था। उसका कहना था कि वो पहले उसकी कंप्लेन वापस ले ले तब उसका लोन अप्रूव हो जाएगा। अब अगले दिन लतिका स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उनके घर पर कब्जा करने के लिए कह रहा था। दरअसल लतिका ने उस आदमी से 9 लाख रुपए का कर्जा लिया था और अपने घर को गिरवी रखवा दिया था। तब ये बात जैसे उसकी माँ और दादी को पता चलती है तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि घर तो दादी के नाम था और लतिका ने नकली सिग्नेचर करके उस घर को गिरवी रख दिया था। तब वो आदमी लतिका को कहता है कि वो उसके 9 लाख रुपए लौटा दे वरना वो उसके घर पर कब्जा कर लेगा, जिस पर लतिका उससे 7 दिन का टाइम और मांगती है। तभी वहाँ पर पलाश भी आ जाता है और उसे भी पता लग जाता है कि ये घर गिरवी हो चुका है। जो पता लगते ही पलाश को काफी गुस्सा आता है। इस पर लतिका कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताती, तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाते थे। तभी यहाँ पर पलाश झूठ कहता है कि मैंने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि मेरी कंपनी मेरा इंक्रीमेंट नहीं कर रही थी, पर लतिका को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद हम बर्मन नाम के गैंगस्टर को देखते हैं जिसके पास 2 आदमी आते हैं। इसमें से एक का नाम मुन्ना होता है और दूसरे का नाम तूफान होता है और तूफान बर्मन के पास पहले से काम किया करता था, लेकिन अब वो उस काम को छोड़ना चाहता था। तब बर्मन कहता है कि अब तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो जिसमें तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। तब ये दोनों उस काम को करने के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद हम पलाश को देखते हैं जो एक बैंक में कुछ पैसे निकलवाने गया था। तभी उसकी नजर कैशियर के पास पड़े पैसों पर पड़ती है और तभी कैशियर कुछ काम से बाहर चला जाता है। अब पलाश के मन में आ रहा होता है कि वो बैंक से पैसे चोरी कर ले, लेकिन इतने में कैशियर वहाँ आ जाता है और पलाश पैसे नहीं चुरा पाता। फिर रात को जब पलाश घर पहुँचता है और लतिका से बातें करने लगता है तब वो बातों ही बातों में लतिका से कहता है कि अगर हमें इस गरीबी से निकलना है तो हमें बैंक में चोरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर लतिका भड़क जाती है और पलाश को खूब डांटती है कि क्या तुझे हम दोनों चोर नजर आते हैं। साथ ही लतिका को ये भी पता चल चुका था कि पलाश शहर से क्या कांड करके आया है, जो कि उसने पूजा को कॉल करके पूछ लिया था। खैर अब अगले दिन जब लतिका स्कूल पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसे लोन मिल सकता है, लेकिन उससे पहले उसे उस टीचर के खिलाफ कंप्लेन वापस लेनी होगी, जिसके लिए लतिका पहले मान जाती है। फिर जैसे ही वो कंप्लेन वापस लेने वाली होती है तभी वो सोचती है कि जैसे इसने मेरे साथ बदतमीजी की है ये किसी और बच्ची के साथ भी ऐसा कर सकता है, इसलिए वो कंप्लेन वापस नहीं लेती और इसी वजह से अब लतिका को लोन मिल पाना मुश्किल था। हालांकि लतिका को तो पैसों की जरूरत काफी ज्यादा थी। तब हमें पता चलता है कि दरअसल लतिका के पापा ने काफी सारा कर्जा लिया हुआ था जिसकी ईएमआई लतिका टाइम से भर रही थी, लेकिन एक ईएमआई वो भर नहीं पाई। तब बैंक वाले स्कूल में आकर लतिका को काफी बातें सुनाकर गए थे, जिस चक्कर में लतिका ने अपना घर गिरवी रखकर कर्जा लिया था और उस लोन को खत्म कर दिया था। लेकिन अब वो आदमी भी लतिका को परेशान करने लगा है। खैर अब रात को लतिका थकी हारी दुखी मन से घर पहुंचती है और पलाश से पूछती है कि क्या हम बैंक में चोरी कर सकते
हैं, वो भी बिना फंसे। जो सुनकर पलाश काफी खुश होता है और लतिका को अपना प्लान समझाने लगता है। वो लतिका को बताता है कि कैशियर के पास 3 से 4 लाख रुपए कैश में पड़े होते हैं और उन्हें कैशियर का ध्यान भटकाकर इस तरीके से चोरी करनी होगी जिससे किसी को पता न लगे और इस काम के लिए उन्हें सोनू की जरूरत पड़ेगी। तब हमें पता चलता है कि जो लतिका की फुटबॉल टीम में सोनू नाम का लड़का है वो लड़का नहीं लड़की है जिसका नाम है सोनी। दरअसल गांव में कोई भी गर्ल्स फुटबॉल टीम नहीं थी, इसलिए वो सोनी को लड़का बनाकर फुटबॉल खिलाया करती थी क्योंकि सोनू फुटबॉल में काफी अच्छी थी। वही लतिका पहले तो सोनू को ले जाने के लिए साफ मना कर देती है, लेकिन पलाश कहता है कि सोनू छोटी है और काफी तेजी से भागकर पैसा चुरा सकती है, इसलिए सोनू के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है पैसा निकालने का। तब लतिका सोनू को ले जाने के लिए मान जाती है और फिर अगले दिन लतिका स्कूल में सोनू को सब चीज बता देती है कि कैसे हमें बैंक से पैसे निकालने हैं। तब सोनू पहले तो लतिका को मना कर देती है, लेकिन लतिका के समझाने पर वो उसका साथ देने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन पलाश के प्लान के मुताबिक लतिका और सोनू बैंक में जाकर वेट करने लगते हैं। दरअसल इस बैंक में उसी कंपनी के कैमरे लगे हुए थे जिस कंपनी में पलाश काम करता था और पलाश को पता था कि लाइट जाने के बाद उन कैमरों को 3 मिनट लगते हैं वापस से ऑन होने में, और यही पलाश का प्लान था। कैमरा ऑन होने से पहले वो पैसे चुरा कर वहाँ से चले जाएंगे। अभी अपना प्लान शुरू कर देते हैं और पलाश पहले जनरेटर में शुगर डाल देता है जिससे लाइट जाने के बाद जनरेटर ऑन ही ना हो सके, और फिर वो बैंक की लाइट कट कर देता है। अब लाइट के जाते लतिका सबका ध्यान भटकाने लगती है और सोनू पीछे से जाकर पैसे निकाल लेती है, यानी अपने आइडिया से ये लोग चोरी कर लेते हैं और इसी तरह से देखते देखते ये एक और बैंक में जाकर पैसे चुरा लेते हैं। फिर अब पैसे आने के बाद लतिका पलाश से कहती है कि हमें तीसरे बैंक में चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि हम इससे अपना कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन पलाश कहता है कि हमें इस बैंक से भी ट्राई करना चाहिए ताकि हमारे पास थोड़े पैसे और आ जाएं और हम आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सके, जिस पर लतिका भी मान जाती है। अब जैसे वो तीसरे बैंक में चोरी करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर 2 आदमी आकर बैंक लूटने लगते हैं और ये कोई और नहीं बर्मन के आदमी मुन्ना और तूफान थे। अब बर्मन के पास से काम छोड़ने के बाद ये दोनों बैंक लूट कर अपनी जिंदगी अय्याशी से जीना चाहते थे। तब ये दोनों बैंक से 80 लाख रुपए लूट के भागने वाले होते हैं कि तभी पलाश इन पर हमला कर देता है और इसी हाथापाई में एक गोली मुन्ना को लग जाती है। तब तूफान की नजर सोनू पर पड़ती है और वो सोनू को गन पॉइंट पर अपने साथ ले जा लेता है ताकि उसका रास्ता कोई न रोके। फिर तूफान बैंक से बाहर निकलकर मुन्ना और सोनू को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से तेजी से निकल जाता है और पलाश और लतिका भी बाइक से तूफान की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं क्योंकि उसमें सोनू थी। अब लतिका पलाश को काफी डांटती भी है क्योंकि उसने तीसरे बैंक में चोरी करने से मना किया था, लेकिन पलाश की जिद की वजह से वो तीसरे बैंक में चोरी करने आए और अब सोनू उनके पास नहीं है। तब इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। फिर सोनू का पीछा करते करते ये दोनों जंगल में आ जाते हैं, लेकिन सोनू का कहीं भी पता नहीं लगता और अब रात भी हो जाती है। तब लतिका अपनी माँ को फोन करके कहती है कि वो आज अपने दोस्त के घर पर रुकेगी और पलाश भी उसी के साथ है, इसलिए आप दोनों खाना खाकर सो जाना। जिसके बाद हम बर्मन को देखते हैं, उसके पास 2 आदमी आते हैं। इसमें से एक आदमी का नाम बट्टू होता है और दूसरे का नाम पिनाकी। पिनाकी एक स्कूल टीचर है, लेकिन स्कूल टीचर बनने के बाद भी उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब वो बर्मन के साथ काम करना चाहता है ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। तब बर्मन पिनाकी को एक पहेली सुनाता है और कहता है कि अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। तब पिनाकी पहेली का जवाब तुरंत दे देता है, जो देखकर बर्मन की बीवी काफी इम्प्रेस होती है। फिर बर्मन पिनाकी को कुछ पर्चे देता है और कहता है कि इसमें कुछ पहेलियां लिखी हुई है और मेरे भाई ने कुछ बंदूकों को अपने नौकर के साथ मिलकर कहीं छुपा दिया था और तुम्हें वही बंदूकें ढूंढनी है और तुम जितनी ज्यादा पहेली सॉल्व करोगे तुम बंदूकों के उतने पास पहुंच जाओगे, इसलिए जल्दी से जल्दी सारी पहेलियों को सॉल्व करो और बंदूकों को ढूंढ के मेरे पास ले आओ। अगर तुमने बंदूकें ढूंढ दी तो मैं तुम्हारे लिए एक नया स्कूल खुलवा दूंगा। ये सुनकर पिनाकी काफी खुश हो जाता है और बंदूकें ढूंढने में लग जाता है। वहीं हम तूफान को देखते हैं जो जंगल के एक गोदाम में आकर मुन्ना का इलाज करने लगता है और सोनू तूफान को देखकर काफी डर रही थी। हालांकि तूफान सोनू से काफी अच्छे से बर्ताव कर रहा था। दूसरी तरफ हम लतिका और पलाश को देखते हैं जो कि अभी भी सोनू को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें सोनू का कहीं भी पता नहीं लगता।
वहीं उधर पुलिस वाले भी बैंक के लुटेरों को ढूंढने में लगे हुए थे और उन्हें यह भी पता लग गया था कि बैंक के लुटेरे एक बच्ची को भी अपने साथ ले गए हैं। अब एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मिट्टू था, वो किसी भी हाल में सोनू का पता लगाना चाहती थी क्योंकि वो अपने काम के लिए काफी ईमानदार थी। वहीं उसका जो सीनियर ऑफिसर था धार, वो काफी ज्यादा करप्ट इंसान था और इस टाइम भी वो यही सोच रहा था कि कैसे वो इस केस से ज्यादा पैसा कमा सके। वहीं पलाश और लतिका भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए, लेकिन तभी लतिका को पता चलता है कि पुलिस वालों को उन दोनों की भी तलाश है क्योंकि एक बैंक में तो चोरी हुई है लेकिन दूसरे दो बैंकों में कैशियर के पास से ही पैसा गायब हुआ है। तब लतिका और पलाश ये सब देखकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वहीं मिट्टू को लतिका पर शक होने लगता है और वो पूछताछ करने के लिए लतिका की माँ से जाकर मिलती है, जहाँ लतिका की माँ बताते हैं कि लतिका कल से घर नहीं आई है। तब मिट्टू का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो लतिका को ढूंढने लगती है। वहीं पिनाकी सारी पहेलियों को सॉल्व करते हुए एक डैम के पास पहुंच जाता है और उसे समझ आ गया था कि बंदूकें कहीं ना कहीं इसी डैम के अंदर छुपाई गई हैं। तब पिनाकी और बटू मिलकर उसी डैम के अंदर जाने लगते हैं, जहां जाते ही उन्हें एक लाश मिलती है। इसके गले पर एक लॉकेट लटका हुआ था। तब पिनाकी उस लॉकेट को ले लेता है और ये दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने पर इन्हें एक दरवाजा दिखता है और जैसे ये दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर पानी का काफी ज्यादा प्रेशर आता है और ये दोनों उसमें डूबने लगते हैं। तभी वो पानी का प्रेशर इन दोनों को एक कुएं से बाहर निकालता है जो कि लतिका के घर में ही था। तब पिनाकी लतिका का घर देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो लतिका को जानता था। दरअसल पिनाकी की फुटबॉल टीम के साथ ही लतिका की फुटबॉल टीम का मैच होता था। फिर पिनाकी को यहाँ पर ये समझ तो आ गया था कि वो बंदूकें कहीं ना कहीं लतिका के घर में ही रखी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सोनू को देखते हैं जो कि तूफान के साथ थी कि तभी वहाँ पर बर्मन के कुछ आदमी आते हैं और तूफान की बात बर्मन से करवाते हैं। तब बर्मन कहता कि वो सारा पैसा उसे दे दे, लेकिन तूफान पैसा देने से मना कर देता है और कहता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इस पैसे को चुराया है, इसलिए वो पूरा पैसा तो नहीं देने वाला। ये सुनते बर्मन के आदमी तूफान पर हमला कर देते हैं। तब तूफान भी उन्हें जैसे तैसे खत्म कर देता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर बट्टू और पिनाकी भी आ जाते हैं और तूफान को समझाने लगते हैं कि पैसा बर्मन को दे दे, लेकिन तूफान नहीं सुनता। तब पिनाकी कहता है कि अगर तुमने ये पैसा बर्मन को दे दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचा लूंगा। ये सुनकर तूफान बंदूक नीचे रखने वाला होता है कि तभी बट्टू उस पर हमला कर देता है, लेकिन इतने में मुन्ना की मौत हो जाती है। तब गुस्से में तूफान सोनू और पैसे को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं हमें पता चलता है कि तूफान का जब सोनू पर ध्यान नहीं था, तब सोनू ने तूफान के फोन से लतिका को अपनी लोकेशन भेज दी थी और लतिका उस लोकेशन को देखकर समझ गई थी कि ये पक्का सोनू ने भेजी होगी, इसलिए वो उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल जाती है। वही तूफान की बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची थी और उसे पता था कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सोनू को वहाँ से भागने के लिए कहता है। फिर सोनू के भागते वहाँ पर पिनाकी और बट्टू आते हैं और वो दोनों तूफान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी पुलिस वाला धार भी वहाँ आकर तूफान को शूट कर देता है और तूफान की वहीं मौत हो जाती है। तब ये सब दूर से सोनू तूफान के फोन में रिकॉर्ड करके वहाँ से भाग जाती है। वही धार पिनाकी और बट्टू से वो सारे पैसे ले लेता है क्योंकि अगर पिनाकी और बट्टू उसे पैसे न देते तो वो उन दोनों को ही अरेस्ट कर लेता। इसके बाद धार उस गोदाम में जाता है जहाँ तूफान के दोस्त की लाश पड़ी हुई थी और धार देखता है कि वहाँ पर लतिका और पलाश भी पहुँच चुके थे। तब धार उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लतिका कहते कि हम यहाँ पर सोनू को ढूंढने आए हैं। इस पर धार उन्हें डांटते हुए कहता है कि तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, ना कि खुद ये जांच पड़ताल करनी चाहिए। तब लतिका गुस्से में कहती है कि पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते, उन्हें बस पैसा खाना आता है, क्योंकि जब मेरे पापा का मर्डर हुआ था तब पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया था। ये सुनकर धार चुप हो जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब जैसे ही पलाश और लतिका बाहर आते हैं तो उनके पास सोनू भागते हुए आती है और बेहोश हो जाती है, साथ ही उसका फोन भी वहीं गिर जाता है। हालांकि यहाँ लतिका सोनू को देखकर काफी खुश थी कि वो सही सलामत है। फिर धार वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी उसे सोनू के पास बड़ा मोबाइल दिखता है जो वो अपने पास रख लेता है और फिर पलाश धार को कहता है कि मेरे पास काफी सारी बंदूकें पड़ी हुई हैं और अगर तुम उसे बेचने में मेरी मदद करोगे तो हमारा काफी फायदा होगा। तब धार यह सुनने के बाद बंदूक बेचने के लिए मान जाता है, जिसके बाद पलाश और लतिका अपने घर वापस आ जाते हैं। वहीं तब तक मिट्टू ने पता लगा लिया था कि पलाश ने अपनी कंपनी में चोरी करी थी, इसलिए उसे कंपनी से निकाल दिया गया था और उसे ये भी पता चल गया था कि उन दो बैंकों
बैंकों में से पैसे लतिका और पलाश ने ही चुराए थे और अब वो उन दोनों को पकड़ना चाहती थी। फिर ये सारी बातें मिट्टू कॉल करके धार को बताती है। तब धार कहता है कि तुम्हें असली क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए, फालतू इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, क्योंकि धार को तो अब बंदूक का लालच था, इसलिए वो पलाश को बचाना चाहता था। तब यह सुनकर मिट्टू हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि धार उसे लतिका और पलाश पर जांच करने से रोक क्यों रहा है। वहीं दूसरी तरफ पलाश और लतिका सोनू को घर वापस ले आते हैं और सोनू लतिका से काफी नाराज होती है, क्योंकि लतिका ने सोनू से कहा था कि वो उसे कभी कुछ नहीं होने देगी। इसके बावजूद वो किडनैप हुई और लतिका उसे बचा भी नहीं पाई, इसलिए सोनू नाराज होकर अपने घर चली जाती है। तभी पलाश की माँ उसके पास गन देखती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और इन दोनों को डांटने लगती है। तभी यहाँ पर पलाश को पता चलता है कि उसके पापा का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जबकि उसके पापा को तो गुंडे उठा ले गए थे और उनका मर्डर कर दिया था, क्योंकि गुंडे उनसे यही सारी बंदूकें मांग रहे थे और उन्होंने उन्हें वो बंदूकें नहीं दी थी। और अब ये सब बातें पता चलने पर पलाश हैरान हो जाता है। वहीं लतिका पलाश से माफी मांगती है, क्योंकि उसने ये सारी बातें पलाश को नहीं बताई थी और उसे बंदूकों के बारे में काफी टाइम पहले पता चल गया था। इसके बाद लतिका और पलाश अकेले में बात कर रहे होते हैं और दोनों ही यही सोच रहे थे कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले, क्योंकि अब तो पुलिस को भी ये पता चल चुका है कि बंदूकें उन्हीं के पास हैं। तब पलाश को एक आइडिया आता है और वो अपने दादी के पास जाकर कहता है कि मैंने आपकी और मम्मी की पूरी जाने की टिकट करवा दी है। दरअसल पलाश की दादी काफी टाइम से पूरी जाना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें पूरी भेजने की तैयारी कर देता है, जिससे पलाश की दादी काफी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन लतिका अपनी दादी और माँ को पूरी जाने के लिए बस में बैठा देती है और फिर घर पहुंचकर पलाश के साथ मिलकर उन बंदूकों को कहीं और छुपा देती है, जो कि उन्हीं के पास सेफ थी। इसके बाद पिनाकी उन बंदूकों को ढूंढने के लिए वहां पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई बंदूक नहीं मिलती और जैसे ये बात बर्मन को पता चलती है कि पिनाकी को बंदूकें नहीं मिली तो वो उस पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बर्मन ने पिनाकी को एक हफ्ते का ही टाइम दिया था बंदूकें लाने के लिए। इसके बाद बर्मन पिनाकी से कहता है कि तुम आज के बाद मेरी टीम का हिस्सा नहीं हो और वो उसे वहाँ से भगा देता है। ये सुनकर पिनाकी को काफी गुस्सा आता है और वो लतिका और पलाश से मिलने जाता है। तब वो देखता है कि लतिका और पलाश तो बंदूकें छुपा रहे हैं और वो यहाँ उन्हें कहता है कि अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बर्मन अपनी बंदूकें वापस लेकर रहेगा और अब धार को भी पता चल चुका है कि तुम्हारे पास बंदूकें हैं तो वो भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। साथ ही इन दोनों को मिट्टू से भी खतरा था, क्योंकि मिट्टू को भी पता चल चुका था कि बैंक में चोरी इन दोनों ने ही करी थी, यानी ये दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। तब पिनाकी कहता है कि अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब लतिका कुछ सोचती है और फिर पिनाकी से हाथ मिला लेती है और पिनाकी उन्हें अपना प्लान बताता है। इसके बाद ये सीधा धार के घर पहुंचते हैं और उसके घर से तूफान का फोन जिसमें सोनू ने रिकॉर्डिंग करी थी और वो पैसे चुराने का तरीका ढूंढने लगते हैं। असल में सोनू ने बता दिया था कि उस फोन में मैंने वो रिकॉर्डिंग कर रखी है। तभी उन्हें एक विंडो भी दिखती है जो कि खुली हुई थी, लेकिन काफी छोटी होने के कारण उसमें कोई बच्चा ही जा सकता था। इसलिए लतिका दोबारा से एक बार फिर सोनू की हेल्प लेने का सोचती है और सीधा सोनू के पास आती है। यहाँ वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तब सोनू पहले तो मना करती है, लेकिन लतिका के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। इसके बाद ये वापस धार के घर पर आते हैं और सोनू को विंडो के जरिए अंदर भेजते हैं। फिर सोनू मोबाइल और पैसे निकाल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर धार आ जाता है और धार जैसे ही अपने उस वाले कमरे में जाने वाला होता है कि लतिका वहाँ आकर उससे बातें करने लगती है कि उनके पास काफी सारी बंदूकें हैं तो उन्हें पैसे भी काफी ज्यादा चाहिए। ऐसी वो बातें घुमा रही थी। तब ये सब सुनने के बाद धार मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनू पिनाकी और पलाश को सारे पैसे और मोबाइल लाकर दे देती है और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर पिनाकी बर्मन को गन की फोटो भेजता है और कहता है कि गन लेनी हो तो कल इस गोडाउन में आ जाना, जो देखकर बर्मन काफी खुश हो जाता है और गोडाउन आने के लिए मान जाता है। वहीं लतिका धार को फोन करके गोडाउन बुला लेती है और कहती है कि वो कल सारी गन उसे दे देगी। दरअसल इनका प्लान ये होता है कि धार और बर्मन को गन के चक्कर में आपस में लड़वा कर मरवा देंगे, जिसके बाद इनकी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। खैर फिर रात को लतिका और पिनाकी जब आपस में बात कर रहे होते हैं
तब पिनाकी को जो लाश के पास से लॉकेट मिला था वो देखकर वो इमोशनल हो जाता है। इस पर लतिका पूछती है कि ये लॉकेट किसका है और तुम्हें कहां से मिला। तब पिनाकी बताता है कि ये लॉकेट मेरे पापा का है, यानी जो लाश उस दिन उसे दिखी थी वो उसके पापा की ही थी, जिसे देखकर वो इमोशनल हो गया था। फिर हमें पता लगता है कि पिनाकी के पापा ही बर्मन के बड़े भाई थे, जिन्होंने बंदूकें छुपा दी थी और बर्मन ने उन्हें मार दिया था। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि लतिका के पापा भी पिनाकी के पापा के लिए काम करते थे और उन दोनों ने ही बंदूकें चुरा कर छुपा दी थी। और ये सारी बातें पता लगने पर लतिका हैरान हो जाती है। खैर अब अगले दिन लतिका धार को लेकर उस गोडाउन में आती है जहां धार बंदूकें देखने लगता है। तभी बर्मन भी वहां अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और धार से कहता है कि ये बंदूकें मुझे चाहिए, मगर धार कहता है कि ये सारी बंदूकें मुझे चाहिए। इसी बात को लेकर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लतिका एक कार के पीछे जाकर छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ पलाश जानबूझकर मिट्टू के सामने आता है और जैसे ही मिट्टू उसे देखती है तो वो उसे फॉलो करने लगती है। तब पलाश भी उसे अपने पीछे पीछे गोडाउन तक ले आता है। अब मिट्टू अपनी टीम के साथ गोडाउन में आई थी, तो जैसे बर्मन के आदमी उसे देखते हैं तो उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी धार मौका पाकर लतिका और पलाश को लेकर वहां से भाग निकलता है और रास्ते में कार रोककर वो पलाश पर गन पॉइंट करके कहता है कि अगर तुमने मुझे वो सारी गन नहीं दी तो मैं पलाश को मार दूंगा। तब लतिका कहती है कि मैं तुम्हें सारी गन्स दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसके लिए धार मान जाता है। वहीं उधर बर्मन को फायरिंग के दौरान गोली लग जाती है। तब पिनाकी वहां आकर उसे बचाकर ले जाता है और हम समझ पाते हैं कि पिनाकी के दिमाग में कोई और प्लान चल रहा है। हालांकि इन सबसे बर्मन की बीवी काफी खुश हो जाती है क्योंकि पिनाकी ने उसके पति की जान बचा ली थी। वहीं दूसरी तरफ धार बंदूकों के बदले में लतिका और पलाश पर जो चोरी का इल्जाम लगा हुआ था उसे झूठा बता देता है और कहता है कि चोरी किसी और ने की थी, जिसके बाद लतिका और पलाश टेंशन फ्री हो गए थे। वहीं मिट्टू अभी भी सोच में पड़ी हुई थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो पता था कि चोरी किसने करी है, लेकिन अब वो कुछ भी कर नहीं सकती। जिसके बाद लतिका और पलाश घर वापस आते हैं और उनकी माँ और दादी भी घर वापस आ गई थी और अब ये लोग काफी खुश होते हैं। फिर ये लोग अपना कर्जा भी उतार देते हैं और घर के कागज भी वापस ले लेते हैं। असल में इनके पास वो बैंक से चुराया हुआ पैसा जो था, यानी अब लतिका की सारी मुसीबतें खत्म हो गई थी। वहीं पिनाकी का दोस्त बट्टू जो कि घायल हो रखा था, उसे शक होता है कि लतिका ने धार और बर्मन को एक साथ बुलाकर वहां पर लड़वाया था, इसलिए वो कहता है कि मैं जैसे ठीक हो जाऊंगा तो लतिका को मार दूंगा। ये सुनते पिनाकी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त को ही मार देता है, क्योंकि कहीं न कहीं पिनाकी लतिका को प्यार करने लगा था। इसके बाद पिनाकी अपने पापा का अंतिम संस्कार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लतिका और पलाश आकर उस मिट्टू से मिलते हैं, क्योंकि अब इन्हें ये पता करवाना था कि उनके पिता को आखिर किसने मारा था। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।